हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास के अंदर अपन ने प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत कर दी थी और हमने विलोपन विधि को बहुत ही अच्छे से समझा था। साथियों, आज उसी विधि के ऊपर अपन सबसे पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी हमें कुछ यहाँ पर समस्या दी जाएगी, यानी कुछ भाषा लैंग्वेज दी जाएगी, उसको पढ़ना है, समझना है, कुछ मानना है और अंततः अपने को एक समीकरण बनानी है और समीकरण बनाने के बाद उसको वापस विलोपन विधि से क्या करना है प्यारे साथियों, हल करना है। तो बड़ा ध्यान से सुनते जाना कि अपन किस तरह से समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि आपको समीकरण बनाना आ जाएगा तो विलोपन विधि में कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बने रहिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर देख ले प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो बताओ भिन्न क्या है, यानी यह भिन्न क्या, हमें भिन्न पता करनी। तो प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान से देखें, कोई भिन्न है जिसके अंश में हर में कुछ जोड़ा जा रहा है तो हमें एक नई भिन्न मिल रही है। तो सबसे पहले हमें यह पता नहीं है कि उस भिन्न का अंश क्या है और उस भिन्न का हर क्या है। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि माना कि भिन्न का अंश x है और उसका हर क्या है, y है। तो सबसे पहले भिन्न लानी पड़ेगी, तभी उसमें अपन जोड़ेंगे घटाएंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले अपन भिन्न लेकर के आते हैं। भिन्न का मतलब जो बटा के रूप में दिखता हो, सामान्य बात है, भिन्न का मतलब जो बटा के रूप में दिखता हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन कर रहे हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और मान लेता हूं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश यानी जो ऊपर होता है, ठीक है। अंश मैंने मान लिया x तथा भिन्न का हर, ध्यान दे प्यारे साथियों, भिन्न का हर, और हर मैंने मान लिया यहां पर y। अब ध्यान से देखना, अगर अंश x है और हर y है तो यहां पर हमें जो अभिष्ट भिन्न मिलने वाली है, यानी जो फाइनल भिन्न मिलेगी, वो अभिष्ट भिन्न क्या मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें x/y, अंश बटा हर x/y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे प्रश्न कहता जा रहा है वैसे हम करते जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि इसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश का मतलब ऊपर कौन है, x, इसमें एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, लैंग्वेज बड़ा ध्यान से पढ़नी है। यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, तो ध्यान से सुनना, बात करते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार साथियों, प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम करेंगे। फर्स्ट स्थिति ले लेते हैं, क्या लेते हैं साथियों, फर्स्ट स्थिति लेते हैं। और फर्स्ट स्थिति में वो क्या करवाना चाह रहा है, सुनना, वो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़े वे हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, एक घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अंश में एक जोड़ लेते हैं। अंश क्या है, x, उसमें जोड़ दिया एक, हर में से एक घटा दिया, यानी y माइनस क्या कर दिया, एक। तो भिन्न कितनी बन जाती है, एक बन जाती है। जैसा प्रश्न ने बोला वैसा अपन ने कर दिया। अब इसका एक ही रास्ता है, यहां पर मैं इसको उधर से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, या फिर इसके बटा में मैं क्या लिख सकता हूं, एक के बटा में एक कर सकता ना, ठीक है। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, इसको हम कहते हैं वज्र गुणा। दिस इज वज्र गुणा। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वज्र गुणा कहते हैं। तो वज्र गुणा करने पर, कौन सा गुणा करने पर प्यारे साथियों, वज्र गुणा करने पर, एक को इससे गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक को किसी से भी गुणा करो वो वैसा का वैसे ही रहता है। तो x+1, y-1 को एक से गुणा करेंगे तो वो भी y-1 ही रहेगा। समीकरण बनानी तो y को इधर लाओ और a को उधर ले जाओ, तो y इधर आएगा तो देखना ये होगा x - y, 1 उधर जाएगा तो देखो -1 पहले पड़ा था, ध्यान देना, -1 पहले था, ये +1 उधर गया तो -1 हो गया। -1 कितना होता है, -2 होता है। तो समीकरण क्या बनी, x - y बराबर -2। दिस इज समीकरण नंबर 1। तो प्यारे साथियों, हमने पहली स्थिति को काम में लेकर के एक समीकरण प्राप्त कर ली है। इसमें किसी को कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा है क्या, नहीं है, ठीक है। बहुत इजी काम था, अपन ने कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड स्थिति की। किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों, अपन सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको हर में एक जोड़ना है या फिर एक घटाना है। पढ़ लेता हूं मैं। वो कह रहा है बेटा कि यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी अंश के साथ हमें कुछ नहीं करना। बात को ध्यान से सुने, वो कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी इसका मतलब अंश के साथ कुछ नहीं करना है। तो बात करते हैं, अगर कुछ नहीं करना है तो हर में एक जोड़ना, तो x ऐसा का ऐसा,
y में हर में एक जोड़ना है तो y प्लस 1 होगा। ये कह रहा भिन्न 1/2 हो जाती है तो बराबर कितना लिखूंगा 1/2। वज्र गुणा तो करना पड़ेगा, कौन सा गुणा, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर 2 को 1 से गुणा करो प्यारे साथियों, 2x आएगा। y प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 1 आएगा। इसको इधर लेकर आओ तो ये आ जाएगा 2x, y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 1। ये आ गई समीकरण नंबर 2। कौन सी आ गई साथियों, समीकरण नंबर 2। यानी हमें समीकरण 1 और 2 दोनों यहाँ पर प्यारे साथियों मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब इसको विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि कहती है कि आपको गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। यहां देखो x का, यहां पर देखिए x का गुणांक 1 है, यहाँ कितना है 2 है। यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ पर भी कितना -1। यानी हमें यहाँ गुणांक करने की आवश्यकता भी नहीं, बराबर करने की। देखो बात को समझो, यहाँ पहले ही गुणांक बराबर चल रहे हैं, यहाँ भी y के साथ -1 है और यहाँ भी y के साथ क्या है -1 है। तो सीधा सीधा अपने यहाँ गुणांक बराबर है। लेकिन यहाँ समीकरणों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी y माइनस का और ये भी y माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। और हमें क्या करना है, विलोपित करना है। भाई विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपित करना है। तो इसका मतलब मुझे एक समीकरण से दूसरी समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं साथियों, इस समीकरण से समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो जैसे अपन यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखना, समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं, 1 को घटा रहे हैं, तो 2 को ऊपर लिखो। तो 2, ये 2 को ऊपर लिखूंगा तो 2x माइनस y बराबर 1। इसमें से समीकरण 1 घटा रहा हूं तो इसके नीचे लिखो ये x माइनस y बराबर -2। समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं प्यारे साथियों, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। किसके बदलते हैं, जिस समीकरण को हम घटा रहे हैं। हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, बात को समझे। यहां अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो 2x माइनस x, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस का y और प्लस का y दोनों क्या होंगे, कट गए। एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, कट गया। फिर यहाँ देखो ये प्लस का 2 और प्लस का 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। यानी x का मान कितना आ गया प्यारे साथियों, हमारे पास 3 आ गया। यानी हमें उस भिन्न का यहाँ पर अंश मिल गया है, क्योंकि अंश अपन ने x माना था, वो कितना मिला 3। अब हमें हर चाहिए यानी y का मान चाहिए। तो विलोपन विधि कहती है कि आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं पर भी x का मान तो y का मान मिल जाएगा। तो अपन उस समीकरण में रखेंगे जहां अपने पोसारा हो, थोड़ा इजी पढ़ रहा हो। तो समीकरण 1 में इजी पढ़ रहा, देखो समीकरण 2 में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ा 1 में। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, ध्यान देना, x का जो मान आया है, x का मान उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो x की जगह x माइनस वाई, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा 3, तो ये आएगा 3 माइनस वाई बराबर 2। हमें क्या चाहिए y, तो यहाँ पर एक काम करो, इस y को उधर भेज दो और 2 को इधर भेज दो। तो 3, ये 2 इधर आएगा तो -2, y उधर जाएगा तो प्लस y, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। यानी हमारे पास x कितना आया, 1, 3 आया, और y कितना आया, 1 आया। ठीक है ना, y का मान कितना आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें भिन्न क्या मिली, अतः भिन्न, यानी बात करते हैं अतः अभिष्ट भिन्न। यानी यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी अपन ने, ये x माइनस वाई बराबर -2 है, यहाँ पर -2 है तो -2 इधर आएगा तो +2 होगा। क्या होगा, +2। तो +2 होगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो y का मान 5 मिलेगा। ठीक है, तो भिन्न क्या बनी, अतः भिन्न। अतः भिन्न बनी हमारे पास। भिन्न क्या मानी थी अपन ने, x बटा वाई, x कितना मिला 3 और y कितना मिला 5। यानी भिन्न कितनी बनी अपने पास, 3/5। इसको यहाँ अप्लाई करके देख लो। देखो ये देखो 3 में ये क्या कह रहा है, x प्लस 1 करेंगे और y माइनस 1 करेंगे तो भिन्न कितनी बनेगी, 1। कैसे बनती सुन लो, यहाँ पर हमारे पास 3 था, x कितना था 3, x में 1 जोड़ेंगे, x में 1 जोड़ेंगे और y में से 1 घटाएंगे, y कितना था 5, 5 में से 1 घटा लो, 5 में से 1 घटा लो, और x कितना आया हमारे पास 3। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 में 4 कटेगा तो 1 आएगा। बताओ भिन्न 1/1 बड़ी कि नहीं बड़ी। तो कुल मिला के ऐसे रीचेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया। तो ये जो पहला प्रश्न था भिन्न वाला, वो अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ पर अपन ने वो भिन्न प्राप्त कर ली है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करें, फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आयु वाला प्रश्न आ गया है, यानी जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। बच्चे कहते हैं सर एज वाला क्वेश्चन तो सबसे खराब होता है,
लेकिन मैं कहता हूं एज वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है यदि उसको ढंग से समझे तो। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपकी आज से वर्तमान जो आपकी उम्र है उससे मैं बोलूं कि आज के 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यदि हमें वर्तमान पता है तो बाद की पूछ रहा है तो 5 जोड़ देंगे, यानी अभी हम जैसे मान लिया कि आपकी उम्र कितनी 15 साल, मैं 5 साल बाद की पूछूंगा तो आप बोलोगे 20 वर्ष हो जाएगी। फिर मैं बोलूंगी 5 साल पहले कितनी थी, तो आपकी 15 है तो 15 में से 5 घटा दो तो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये जो एज वाला क्वेश्चन आता है, आयु वाला प्रश्न आता है, उसमें हमें वर्तमान आयु पता होना बहुत जरूरी है। और वही हमें इस क्वेश्चन में पूछता है कि जो भी दो कैंडिडेट होते हैं, जो दो नाम चलते हैं, पिता पुत्र हो या नूरी सोनू हो, जो भी उसमें नाम हो या जेकेब हो, ऐसे कुछ नाम आते हैं, तो हमें सिंपल सा ये पता होना चाहिए कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। फिर जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा करेंगे कि 10 साल बाद की बोलेगा तो वर्तमान आयु हम 10-10 जोड़ लेंगे, दोनों के जुड़ेंगे, पिता के भी जुड़ेंगे और पुत्र के भी जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद पिता अगर 10 वर्ष बड़ा हो रहा है तो उसका पुत्र भी 10 साल बाद 10 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि पुत्र है जैसा जैसे रहेगा और पिता 10 साल बाद 10 वर्ष के बड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों की आयु में 10-10 जोड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सबसे पहले हमें उनकी वर्तमान आयु पता होना बहुत जरूरी है। प्रश्न को पढ़ता हूं, बड़ा मजा आएगा इसमें, सुनिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आज देखो तो यही चक्कर आ जाता है, ये किसकी कितनी गुनी, कितने वर्ष आगे पीछे हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आप सबसे पहले काम करो, इसमें कौन दो कैंडिडेट है उसको चुनो। तो आप सबसे पहले देखोगे तो हमें यहाँ मिलेगा, एक तो है इसके अंदर नूरी और एक है यहाँ पर सोनू। कौन है? सोनू है। दो कैंडिडेट है साथियों, एक तो है नूरी और एक है सोनू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा रफली इसको समझा रहा हूं, उसके बाद अपन इसको ढंग से करेंगे। यहां पर ये बोला जा रहा है कि नूरी और सोनू दोनों है, एक कंडीशन डाली उसने 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले इस बात पे विचार करो कि 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ। तो यहां पर देखिए, यहां मैं नूरी की वर्तमान आयु मान लेता हूं x और सोनू की कितना मान लेता हूं y। ये है वर्तमान, अभी बात हो रही वर्तमान की। अब बात करते हैं 5 साल पहले, किसकी बात करते हैं? 5 साल पहले। तो आज 5 साल पहले की जब बात करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की जब बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, इससे भी अपन 5 माइनस करेंगे और इससे भी अपन क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। ऐसा क्यों किया, बात को समझे कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो नूरी भी 5 साल पहले 5 वर्ष क्या होगा, कम होगा, और सोनू भी 5 साल पहले 5 क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लेते हैं इनकी 15-15 उम्र थी तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, दोनों की 10-10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10-10 हो जाएगी। तो 5 साल पहले, अब इस प्रश्न में लाइन को ध्यान से सुनना, वापस मैं पढ़ लेता हूं इसको, कि ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 साल पहले जो नूरी की आयु है, ये नूरी की आयु वो इस सोनू की आयु की, सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। बात समझे क्या बोल रहा है? 5 साल पहले, तो सबसे पहले मैं इन दोनों की उम्र को 5 साल पहले लेकर के गया, तो 5 साल पहले ये x माइनस 5 होगा, ये y माइनस 5 होगा। अब ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की, या वो बोलते हैं अपन की जो नूरी की आयु है वो सोनू की कितनी गुनी है? 3 गुनी। यानी सोनू का 3 गुना करूंगा तो नूरी की आयु मुझे यहाँ पर मिलेगी। इस बात को समझे, यानी इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमें समीकरण मिलेगी। एक चीज अपने को यहाँ मिल चुकी है। अब इसकी दूसरी स्थिति पढ़े। दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है? दूसरी स्थिति में ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी अब हमें 10 साल आगे जाना है, 10 साल बाद जाना है। उसमें क्या होगा कि नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। बात को सुन रहे, ये तो मैंने बोला 5 वर्ष पूर्व की बात करी, 5 वर्ष पूर्व। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखना 10 वर्ष पश्चात की बात कर लेता हूं। 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? 10 साल बाद सोनू की उम्र कितनी होगी? तो वो हो जाएगी बेटा x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में x है तो 10 साल बाद कितना होगा? ये x प्लस 10। क्या ये 10 साल बाद 10 वर्ष बढ़ा हुआ तो ये भी होगा? तो बिल्कुल होगा। y भी 10 साल बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा? 10 साल बाद जो इनकी उम्र रही है उसमें जो नूरी है वो सोनू का कितना गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो इस बार यहाँ इस नूरी को कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। इसी चीज को समझना है। पहले बोला कि 5 साल पहले की जब बात हुई तो मैंने दोनों से 5-5 माइनस किया। जो उम्र आई थी उसमें अपने को संबंध दे रखा था कि नूरी है वो सोनू का 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो यहां से 3 गुना कर दिया। इसमें बोल रहा है कि 10 साल बाद, तो सबसे पहले इनकी 10 साल बाद की आयु निकाली 10-10 जोड़ करके। फिर ये बोल रहा है कि जो नूरी है वो सोनू का कितना गुना है? 2 गुना है। तो मैंने यहाँ पर 2 गुना कर दिया। ये सिंपल सा ग्राफ है, यानी एक तरीका है, फॉर्मेट है जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। एक बार रफली ये नोट कर लेना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आगे इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने बोला था इनकी वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। तो ध्यान दें, अपन पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और मैं मान लेता हूं कि माना
माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और वो मैंने मान ली है x वर्ष। कितनी मान ली है? x वर्ष मान ली है। ठीक है, दो कैंडिडेट है, दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। फिर मान लेते हैं तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु, और वो मैंने मान ली है y वर्ष। अब बात करते हैं फर्स्ट स्थिति में। कौन सी स्थिति में बात करते हैं? फर्स्ट स्थिति। और फर्स्ट स्थिति क्या है वो सुनना, वो है 5 वर्ष पूर्व की है, यानी 5 साल पूर्व, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले की, तो सबसे पहले बात करते हैं नूरी की आयु कितनी होगी 5 साल पहले। पहले उन दोनों की आयु निकालते, फिर देखेंगे कौन किसका कितना गुना है। पहले 5 साल पहले आयु कितनी थी वो तो पता करें। तो नूरी की जो आयु होगी 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो हो जाएगी x माइनस 5, क्योंकि नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले की कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सोनू की आयु। किसकी बात करते हैं? सोनू की आयु। अब 5 साल पहले नूरी 5 साल कम हुआ, तो सोनू भी 5 साल पहले 5 वर्ष क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सोनू की वर्तमान आयु y है, तो 5 साल पहले की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। अब सुनिए रिलेशन क्या दे रखा है। 5 साल पहले की जो इनकी आयु है उसमें संबंध क्या है? संबंध ये दे रखा है कि नूरी सोनू का कितना गुना है? 3 गुना है। जो नूरी है वो सोनू का 3 गुना, यानी सोनू की आयु का 3 गुना करूंगा तो नूरी की आयु आएगी। इस लाइन का मतलब समझो। वापस बात करते हैं अब प्रश्नानुसार। अब किसके अनुसार बात करेंगे? प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्न के अनुसार बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि नूरी सोनू का 3 गुना है, तो नूरी की आयु कितनी? x माइनस 5। सोनू की आयु कितनी? y माइनस 5। सोनू का 3 गुना करना है, तो सोनू का क्या कर दिया? 3 गुना, बाहर कोष्टक है 3। अब इसको सोल्व कर लो। x माइनस 5 ऐसा कैसा? 3 को y से गुणा करो 3y, 3 को 5 से गुणा करो 15। कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर सबसे गुणा होती है। अब y को इधर भेजो, तो x माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y। माइनस का 15 पहले उधर पड़ा था, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 हो गया। तो ये मिला x माइनस 3y, और माइनस 15 प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा, और ये आगे हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गए। जैसे समीकरण 1 प्राप्त करी वैसे ही समीकरण नंबर 2 प्राप्त करेंगे। लेकिन अब बात आएगी सेकंड स्थिति की, तो स्थिति नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। इसको यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, या आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड स्थिति की। किसकी बात करते हैं? यहां कर लेते हैं सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति या फिर सेकंड केस जो होता है उसकी बात करते हैं, और वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। किसकी बात कर रहा है वो? 10 वर्ष पश्चात, या फिर 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो 10 साल बाद क्या होगा उसको सुने। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी होगी और सोनू की आयु कितनी होगी, फिर देखेंगे कौन किसका कितना गुना है। सबसे पहले बात करते हैं नूरी की आयु। 10 साल बाद जो नूरी की आयु आएगी वो आएगी भाई, वर्तमान उसकी कितनी है? x, तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, सोनू की कितनी होगी? तो सोनू की भी 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगी। ठीक है ना, सोनू की आयु और वो भी कितनी हो जाएगी? तो वो भी हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। यानी हमें ये पता चल गया है कि 10 साल बाद नूरी कितना होगा और सोनू कितना होगा। लेकिन सुनो, अब संबंध क्या दे रखा है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 10 साल बाद जो इनकी आयु आई है उसमें संबंध इस प्रकार है कि नूरी सोनू का 2 गुना है। जो नूरी की आयु है वो सोनू की कितनी है? 2 गुनी है। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना, साफ साफ लिखा हुआ है। तो बात करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न कह रहा है कि जो नूरी की आयु आपको मिली x प्लस 10, वो सोनू की 2 गुनी, यानी सोनू की कितनी? y प्लस 10, तो उसका कितना करना है? 2 गुना करना है। सीधा साधा प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना। जब भी एज वाला प्रश्न आता है आपको सबसे पहले जो भी 2 कैंडिडेट है, जो भी 2 नाम है, उसकी वर्तमान आयु माननी है। फिर 2 स्थितियां लेनी है। 5 साल बाद की बात कर रहा है तो दोनों में 5-5 जोड़ लो। फिर कौन किसका गुना बोल रहा है? भाई बोल रहा है कि नूरी सोनू का 3 गुना, तो एक स्थिति आ गई अपने पास। फिर यहाँ पर देखो दूसरी स्थिति, 10 साल बाद की कह रहा है तो दोनों में 10-10 जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि नूरी सोनू का 2 गुना है, तो मैंने 2 गुना कर दिया। साधारण प्रश्न है, इसको ज्यादा मुश्किल ना ले। फिर बात करते हैं x प्लस 10 इजिकल टू 2 को y से गुणा करेंगे 2y, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। अब इसकी समीकरण बना लेते हैं। अब इसको इधर भेजो 2y को, तो x माइनस 2y हो जाएगा। 10 को उधर भेजो तो 20 ऐसा कैसा, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y ऐसा कैसा, 20 में से 10 घटा लो 10 आ जाएगा। और ये मिल गई हमें समीकरण नंबर 2।
यानी समीकरण 1 और 2 दोनों अपने को मिल गई है। अब बात करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि कहती है आपको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, चाहे x के करो चाहे y के करो। फिर अगर दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है तो दोनों समीकरणों को जोड़ लो, और दोनों जगह चिन्ह सेम है तो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लो। तो ध्यान दें यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ कितना है, दोनों जगह सेम सेम है। क्या दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है? नहीं है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी समीकरणों को आपस में घटाना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब समीकरणों को घटाना पड़ता है, कब जोड़ना पड़ता है। चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने से काम बनेगा, चिन्ह आपके समान है तो घटाने से काम बनेगा। तो अब घटाना कैसे है, तो कैसे भी घटा लो, इधर थोड़े बड़े अंक दिख रहे छोटे, कैसे भी घटाओ आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं समीकरण, बात कर लेते हैं अपन 1 में से 2 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर साथियों, घटाने पर। तो घटा लेते हैं, 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो 1 को ऊपर लिखो, जिसमें से घटा रहे वो ऊपर, जिसको घटा रहे वो नीचे, और घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ध्यान से देखना, सब सुनना आएगा। x माइनस 2y बराबर 10 हो गया। अब इस समीकरण में से, यानी सॉरी, समीकरण 1 में से 2 घटा रहे तो समीकरण 1 ऊपर आएगी x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर है माइनस 10। क्या आएगा, माइनस, इसमें से 2 को घटाना है तो 2 को नीचे लिखो, x माइनस 2y बराबर 10। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहां पर प्लस है, हमें कैसे पता चला प्लस है, तो जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है। प्लस का क्या होगा, माइनस, माइनस का क्या होगा, प्लस, और यहां कुछ नहीं है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सुनना, ये है प्लस का x और ये है माइनस का x, तो ये हो गया खत्म। फिर देखो माइनस का 3y और माइनस का 2y, तो ये आएगा माइनस का y। क्या आएगा, माइनस का y। माइनस का 10 और माइनस का 10 जुड़ेगा तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 20। स्क्रीन में आ रहा है, चेक इट, ओके। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास साथियों, 20 आ गया है। यानी इसका मतलब सोनू की वर्तमान आयु हमें कितनी मिल गई है, 20। अब y का मान मिल गया है, यानी एक चर मिल गया है, तो दूसरा चर अपन निकालने के लिए समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 थोड़ी आसान लग रही है तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो बात करते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान दें, समीकरण 2 क्या है आपके पास, समीकरण 2 में नहीं, सॉरी, समीकरण 1 में रखेंगे, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में नहीं 1 में रखते हैं। तो ये रहा x माइनस 3y, तो माइनस 3 और y की जगह आ जाएगा 20, और बराबर क्या चल रहा है, माइनस 10, बराबर क्या चल रहा है, माइनस 10। x ये आ जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस 60 बराबर माइनस 10, माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60, तो x बराबर माइनस 10 पहले था, ये उधर, ये माइनस 60 उधर गया तो प्लस 60, 60 माइनस 10 करेंगे तो 50, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 50। यानी हम लिखेंगे अतः x बराबर 50, यानी ये के किसकी है, नूरी की। अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 50 वर्ष होगी। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी, y का मान 20 आया है तो सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो इस प्रकार की क्वेश्चन अपना पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये बड़े प्रश्न में से आता है तो इसको अच्छे से देख ले, यानी आपके 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला इस क्वेश्चन से है। यानी इसमें विलोपन विधि भी आ चुकी है और समीकरण बनाना भी अपन ने सीख लिया, दोनों चीजें इसके अंदर आ चुकी है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से इसको देख ले। बाकी इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, तब तक इसको अच्छे से नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से सुनना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमें 2 अंकों की संख्या दे रही है इसका 9 गुना, इसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुना है। अच्छा, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई संख्या 2 अंकों की है तो उसके अंदर एक तो इकाई का अंक होगा और एक क्या होगा, दहाई का अंक होगा। तो दोनों अंक मैं मान लेता हूं, तो मान लेता हूं माना इकाई का अंक। अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, माना इकाई का अंक। मैंने इकाई का अंक क्या माना, ध्यान से सुनना, माना इकाई का अंक और वो मैंने मान लिया x। कितना मान लिया, x। तथा दहाई का अंक कितना हो गया, दहाई का अंक हो जाएगा हमारे पास y। ध्यान से सुने, इकाई का अंक है हमारे पास x और दहाई का अंक है हमारे पास y। तो बताओ संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी हमारे पास, ध्यान से सुनो, अतः अभिष्ट संख्या, और वो संख्या हमारे पास बनेगी
यहाँ पर वाई एक्स। ये क्यों बनी वाई एक्स क्यों बनी? क्योंकि इकाई की जगह कौन है एक्स और दाई की जगह कौन है वाई, तो संख्या बनेगी वाई एक्स। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है, बेटा ध्यान से सुनना, यानी प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है। प्रश्न में ध्यान से सुने, क्या कह रहा है, अंकों का योग 9 है। अब यहाँ पर इकाई का अंक x और दाई का अंक y है, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि अंकों का योग 9 है, यानी x और y को जोड़ूंगा तो 9 मिलेगा। ठीक है, लिखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं x प्लस वाई बराबर हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी अंकों का योग 9 है, यानी एक समीकरण हमें यहाँ पर मिल गई है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण को बनाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि जो संख्या थी, अभी से संख्या हमारे पास yx मिली, इस yx को कैसे लिखेंगे, तो बात को ध्यान से सुने। इस yx को लिखने का तरीका होगा 10y प्लस x लिखा जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दहाई वाला जो अंक होता है वो 10 से गुणा होता है, इकाई वाला अंक होता है वो 1 से गुणा होता है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा 35, तो 35 को कैसे लिखेंगे, 3 को तो लिखेंगे 3 इंटू 10 और 3 इंटू 10 प्लस, यानी 35 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 कितना होता है 5, तो 3 इंटू 10 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी ये इस तरह से लिखने का तरीका होता है, हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। यानी अभी से संख्या हमारे पास क्या बनी, 10y प्लस x बनी। अगर संख्या के अंकों को पलटे तो संख्या क्या बनेगी उसको भी सीख लो। तो अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अगर देखो पहले संख्या yx थी तो अंकों को पलटेंगे तो क्या मिलेगी xy। यानी अगर संख्या पहले 35 है तो अंकों को पलटूंगा तो संख्या मिलेगी 53, क्योंकि 3 तो चला गया इकाई की जगह और 5 आ गया दहाई की जगह। वही काम मैं यहाँ करूंगा, पहले जो yx थी अब वो क्या हो जाएगी xy हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ दाई की जगह कौन है x है, तो 10x और प्लस क्या होगा y होगा। यानी हमें पता चल गया है प्रारंभ में संख्या ऐसे थी और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या ऐसे आई। बात को समझे, पहले संख्या थी yx, क्योंकि मैंने इकाई क्या माना x और दाई क्या माना y, तो इकाई की जगह x और दाई की जगह y है, तो दाई वाला 10 से गुणा होगा और इकाई वाला 1 से होगा। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या जो पहले yx थी वो क्या हो गई xy, और दाई की जगह अब की बार कौन है x है, तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार। पहली बात तो कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 9 है, और दूसरी बात कह रहा है कि जो पहले जो संख्या थी उसका 9 गुना। बात को समझे, पहले वाली संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। यानी पहले संख्या क्या थी, तो आप बोलोगे सर पहले हमारे पास 10y प्लस x था, तो ये था हमारे पास 10y, बात को समझे 10y प्लस x था, इसका 9 गुना करना है, यानी पूर्व वाली संख्या का 9 गुना पहले वाली संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या हमारे पास एक ध्यान दे 10x प्लस वाई, इसके 2 गुने के बराबर है। ये लैंग्वेज यही समझनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात समझनी है कि पहले वाली संख्या का, पहली बात तो सिंपल सी होगी कि अंकों का योग 9 है, अंक हमारे पास 2 है, एक x से एक y है, दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा, समीकरण नंबर 1 आ गई। लेकिन दूसरी समीकरण बनाना थोड़ा मुश्किल नहीं है, आसानी है, समझोगे तो आसान है कि कैसे बनेगी। ये क्या कह रहा है कि पूर्व संख्या का 9 गुना, पहले वाली संख्या हमारे पास क्या थी yx, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस x, इसका 9 गुना करना है, तो 10y प्लस x का 9 गुना करते हैं। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या xy, इसको लिखेंगे 10x प्लस y, दाई वाला 10 से गुना, इस बार दाई की जगह x है तो 10 से गुना देगा प्लस y, इसका 2 गुना करना है, इसका कितना करना 2 गुना, क्योंकि तभी ये दोनों आपस में बराबर होगी। लैंग्वेज को वापस पढ़ लेना, इसको एक बार वापस देख लेना, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 9 को 10 से गुणा करो, ये सबसे गुणा होगा, 9 इंटू 10 करेंगे तो 90y हो जाएगा, 9 इंटू x करेंगे तो 9x हो जाएगा, बराबर 2 इंटू 10 करेंगे तो 20x हो जाएगा, 2 इंटू y करेंगे तो 2y हो जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इधर लेकर के आओ, तो 90y आपका ऐसा का ऐसा, या फिर एक काम करो 9x ऐसा कैसा, इस 20x को इधर लो तो माइनस का 20x हो जाएगा, फिर 90y ऐसा का ऐसा हो जाएगा, इसमें से 2y इधर ला करके क्या कर दो घटा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर क्या बचा 0 बचा। इस बार हमारे पास बराबर में 0 है, 9x में से 20x घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 11x मिलेगा, कितना मिलेगा
माइनस का 11x मिलेगा। 9x माइनस 20x करेंगे तो माइनस का 11। 90y में से 2y घटाएंगे तो 88y आ जाएगा। कितना आएगा 88y बराबर कितना चल रहा है 0। अभी इसमें से कुछ कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लो। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, देखो 11 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ 11। और मैं 11 नहीं लेकर के अगर माइनस का 11 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत, चलो 11 ही ले लेते हैं। 11 लेंगे तो 11 से 11 कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x बचेगा। फिर यहाँ प्लस चल रहा तो प्लस 11 का भाग 88 में कितनी बार 8 बार जाएगा, और y उसके साथ चल रहा है तो y ऐसा कैसा बराबर कितना 0। वापस समझो 11 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है तो 11 कॉमन ले लिया। 11 का भाग 11 में एक बार गया तो ये माइनस का x ऐसा कैसा प्लस प्लस 11 का भाग 88 में 8 बार गया तो 8y ऐसा कैसा बराबर। ये 11 उधर भाग में जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण बनी माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सी आ गई है 2 आ गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखना है कि क्या यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में किसी चर के जो चिन्ह है वो अलग अलग है क्या। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ x प्लस का है और यहाँ किसका माइनस का है, तो इन समीकरणों को जोड़ने से काम बन रहा है। जब चिन्ह अलग अलग हो और गुणांक बराबर हो तो जोड़ लो, और गुणांक बराबर नहीं हो तो कर लेना। तो बात करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर प्यारे साथियों, जोड़ने पर। तो जोड़ लेते हैं समीकरणों को। ध्यान से देखना, समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कटेगा, प्लस का x माइनस का x। 8y में y जोड़ो तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9। तो y बराबर कितना मिलेगा 9/9 कर लो तो ये आ गया हमारे पास 1, यानी हमें y का मान मिल गया है। अब y का मान कहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में लिख दो। तो y का मान समीकरण 1 में लिख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये x ऐसा का ऐसा, x ऐसा कैसा, y की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1 बराबर क्या चल रहा है 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी x बराबर आ जाएगा 8। तो हमें संख्या क्या मिली, तो संख्या मिली, देखिए अतः संख्या मिली हमारे को। देखो संख्या क्या थी, yx थी, y की जगह कितना आया, मतलब 1 आया, तो x की जगह कितना आया 8 आया, तो हमें संख्या मिली 18। बताओ इसके अंकों का योग 9 है कि नहीं है, 1 और 8 को जोड़ो 9 आ जाएगा, अंकों का योग कितना है 9। इस तरह से अपन रीचेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने 3 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसके 2 प्रश्न और बच रहे हैं, इसको अपन आने वाली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और इसको आगे से आगे इसको शेयर करें। ठीक है, बाकी अपन आने वाली क्लास के अंदर उन 2 प्रश्नों को निपटाएंगे, ताकि अपनी प्रश्नावली 3 यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन आगे की प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में यहाँ तक ही देखेंगे। अंत में इतना ही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।